बिल्कुल काट ही देना है तुमने सारा कुछ। तुम्हारी कौन सी आदत इरिटेट करती है मेरे को? एक ही बतानी है सिर्फ। चल जितनी है उतनी बता दे। कुछ मत करो। ये फोटो क्यों उल्टी रखी हुई है? मेरे ड्रामे के बिना ये घर चल नहीं सकता। हर बार पीछे पड़ा तुमने सामान देखा है? पड़ा मेरे पीछे। तुमने देखा ना वो सामान? फोन चलाने पर उनको अक्सर डांट पड़ती है, फिर भी वो हमारा फोन नहीं उठाते हैं। सारी चीजों में डांट पड़ती है ऐसे में। मम्मी का फेवरेट चाइल्ड कौन है? हम दोनों सेंटर में आ रहे हैं ना? काइंड ऑफ। मुझे दिखता नहीं है ना? देख लो जाकर उधर एक बार। मैं कोई एक्साइटिंग से जवाब नहीं देने वाला तुम्हें। मुझे ऐसे उम्मीद नहीं रखनी हो क्रिएटिव से आंसर दे बड़ा हंसी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज वैसे ही मेरा मन हुआ है कि बच्चों के साथ एक फन वीडियो बनाते हैं। तो क्वेश्चंस वगैरह हैं कुछ मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो मैं उनसे पूछती हूँ, कुछ टाइम भी उनके साथ स्पेंड हो जाएगा। उधर काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था, कभी उसके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, कभी कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो जब ऐसे वो बिजी रहता है ना, तो फैमिली के साथ टोटली डिसकनेक्ट हो जाता है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, जाके चाहे वीडियो के बहाने सही थोड़ा बहुत स्माइल कर लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, ज़्यादा हंसता भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो के थ्रू देखते हैं, आज कोई बातचीत करके उसके रिएक्शंस निकलवाते हैं। तो जास्मिन से वीडियो कॉल पे ही बात होगी, क्योंकि वो ऑफिस में है, तो उसने कहा था ब्रेक टाइम में आप मुझे कॉल कर लेना। देखते हैं कि दोनों के जवाब में कितनी सिमिलैरिटी है। तो चलिए चलते हैं उदय के रूम में। तो अभी हम आ चुके हैं उदय के कमरे में। और बिजनेस पढ़ते पढ़ते इतना बिजनेस माइंडेड हो चुका है कि मुझे पूछ रहा है कि इस वीडियो के लिए तुम मुझे कितना पे कर रही हो। पे नहीं, क्योंकि ये टॉक शो टाइप है, तो आप कितना ऑनरेरियम दे रहे हो मेरे को? वर्ड चेंज करने से क्या चीजें चेंज हो जाती हैं उदय? हम दोनों सेंटर में आ रहे हैं ना? काइंड ऑफ। मुझे दिखता नहीं है ना? देख लो जाकर उधर एक बार। और मेरा अलग होता है, ठीक है? हाँ, वो कैसे? तुम्हें अलग चाहिए ना पर्सपेक्टिव, की तुम दिखो ज्यादा। ऐसा नहीं है, बोल रही हूँ हम मतलब सेंटर में आ रहे हैं हम। बिल्कुल काट ही देना है तुमने सारा कुछ। तो दिखाऊंगी मैं सब जो कि ऐसी हरकतें करता है ये। बोलो बोलो करो। रैपिड फायर राउंड। मेरे को चश्मे लगाने पड़ेंगे गाइस, अदरवाइज ये जो व्हाइट नजर आ रहा है ये सब ब्लैक है मेरे लिए। ये देखकर आपको कैसा लगता है कि आपकी मदर के लिए ये व्हाइट जो वर्ड्स हैं लिखे हुए, व्हाइट जो इंक है वो ब्लैक नजर आ रही है उसको? तो क्या कहना चाहोगे? पहले तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं। क्या कहूँ मैं इसके लिए? चलो ठीक है, कुछ मत करो। ये फोटो क्यों उल्टी रखी हुई है? वो ममता आंटी का काम है। ममता हमेशा ही भाई डस्टिंग करते हुए नीचे भी सारा उबड़ खाबड़, कई बार मैं देखती नहीं हूँ, और वो सारा उसने उल्टा पलटा करके रखा। सुधा आंटी भी ऐसे करते हैं, सामान है सब मिला के चले जाएंगे नीचे जो रखा, कोई जगह कोई चीज सेम जगह पे नहीं रखी। पता नहीं, जिस सीधी नॉलेज नहीं है तो क्या करें। चलो भाई उस दिन डरा दिया था ममता आंटी ने को, पीएस गीले कपड़े साफ कर रहे थे वो। मैं तो क्या आंटी इसको नहीं करना आपने साफ गीले कपड़े से। चश्मे में ठीक लग रही हूँ? हाँ तुम ठीक लग रही है मेरे को तो। तो लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड। घर में सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करता है? दीदी। मैं, मेरे ड्रामे के बिना ये घर चल नहीं सकता। मम्मी का गुस्सा कितने मिनट में ठंडा हो जाता है? डिपेंड करता क्या कर रहा है, खत्म हो ही जाता है। मैक्सिमम कितना? लगा ज्यादा तो एक दिन चल जाएगा। डिपेंड करता है बात कैसी है। पापा का फेवरेट डायलॉग क्या है? कल मांगना, कल पूछना, जो भी चाहिए कल पूछना, परसों पूछना। कोई नहीं, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। अगर मम्मी एक दिन के लिए स्ट्राइक पे चली जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा? एक दिन में कुछ नहीं होगा, 5-6 दिन की बात हो फिर होगा कुछ। खाने के लाले पड़ दे। मैं तो मैनेज कर लूंगी, पर बात थोड़ी ऐसे हो जाएगी। अब बाबू क्या? घर का सबसे लेजी मेंबर कौन है? दीदी। सच्ची? और क्या। एक क्वेश्चन पूछना रह गया था जैस्मिन को, ये ऑफिस में जब थी, कि घर में सबसे ज्यादा लेजी कौन है? जोई। ये कुत्ता हिलना नहीं चाहता। अरे मेरे साथ खेलेगा भी तो ये बॉल बोलेगा कि तू ही ले आ इसे उठा के वापस से। अगर ये बेड पे चढ़ जाएगा भी बॉल लेके, तो और वो बॉल नीचे गिर जाए तो ये मुझे देखता है पीछे, भौंकेगा कि उठा देगी, मुझे दे देगी ये बॉल। I would also like to change my answer, सबसे lazy यही है। उसने भी अपना आंसर चेंज कर लिया। सो यू आर द लेजीएस्ट पर्सन ऑफ दिस हाउस। सबसे ज्यादा फोन घर में कौन यूज करता है? पापा। उधर पापा। पापा। कौन सीक्रेटली डाइट ब्रेक करता है? सीक्रेटली लाइक जिसको डाइट पे है और जो ब्रेक कर रहा है उस डाइट को? दीदी। पर आई डोंट थिंक वो सीक्रेटली करती है। अच्छा, तुम्हें बताइए करती है हर बार ऑर्डर? हर बार पीछे पड़ा तुमने सामान देखा है? पड़ा मेरे पीछे। तुमने देखा ना वो सामान? देख के आना जाके। सीक्रेटली डाइट ब्रेक तो नहीं करती मैं, मुझसे सामने कर लेती हूँ। सीक्रेटली तो नहीं हुआ, और कोई डाइट हम दोनों के अलावा कर नहीं रहा है। रिलेशनशिप एंड रियलिटी चेक।
अगर मम्मी यूट्यूब ना करती तो क्या करती? किड्जी में लगे होते हैं आप, आई थिंक। किड्जी से ऑफर आया था आपको 5-6 हजार रुपए का ऑफर आया था, आई थिंक, कि आप मैं टीचर लग जाओ वहाँ पे और बच्चे बुच्चे संभालने थे। फिर आपने बोला कि नहीं, हमने तो करना ही नहीं ये काम, इससे अच्छा डिजर्व करती हूँ मैं, इससे अच्छा कर सकती हूँ। फिर फिटनेस का शौक था, फिर फिटनेस से स्टार्ट हुआ था ओरिजिनली। तो गार्डनर बन जाती, कोई प्रोफेशन थोड़ी होता वो। एज ए प्रोफेशन क्या करती? न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं। पापा को सबसे ज्यादा किस बात पे डांट पड़ती है? ये बहुत सारी चीजों में डांट पड़ती है ऐसे में। हाँ, मतलब देखो, आदमी है गलतियों का पुतला, हाँ, ठीक है। आदमी ही गलतियों का पुतला है, औरत नहीं है, पर ये भी याद रखना। एनीवेज, तो बड़ी सारी चीजों में पड़ती है कि जैसे अगर बैठे तो बैठे ही हुए हैं, फिर यूट्यूब देखी जा रहे हैं, रील्स देखी जा रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे कोई काम बताया, ऐसे भूल गए, करा ही नहीं, वो काम ही नहीं किया। फिर ऐसे बात बोल रहे, सुननी नहीं है, बात ही नहीं सुन रहे, पता नहीं कहीं और ही खोए हुए हैं, जोर लगे हुए हैं करने। फिर जैसे अगर अपना पॉइंट मान ले, फिर अपना ही पॉइंट मान लिया, फिर किसी की बात और माननी नहीं है, और कुछ सिखा रहा है। हस्बैंड के बारे में तो नहीं यार, अच्छी बातें भी बहुत हैं, बहुत अच्छी बातें भी हैं, बहुत अच्छी बातें भी हैं। जब जरूरत हो सपोर्ट भी दिखाते हैं, अभी आ गया। ठीक है, ठीक है। जो जरूरत की चीज है उसको मना नहीं करना, हमेशा करके देनी है, हमेशा दिखा, मतलब प्रोवाइड करनी है। मूड अच्छा हो तो बात भी सुन लेते होते हैं। क्वेश्चन ये था कि किस बात पे पापा को डांट पड़ती है? और इसने नहीं, मैं पापा की तारीफ पे ऐसे बुरे आदमी नहीं है वो। पापा की क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज ये डिस्क्राइब करने लग गया है। चल छोड़। फोन चलाने पर उनको अक्सर डांट पड़ती है, फिर भी वो हमारा फोन नहीं उठाते हैं। सोचो, एक इंसान पूरा दिन फोन चला रहा है, फिर भी हमारा फोन नहीं उठाता है, हाथ में आता है। मम्मी की कौन सी हैबिट इरिटेट करती है? तुम्हारी कौन सी आदत इरिटेट करती है? मेरे को एक ही बतानी है सिर्फ। चल, जितनी है उतनी बता दे। इरिटेट करती है जैसे ना, कितना टाइम लग रहा है सोचने में, इट मींस कि नहीं करती है कुछ भी। नहीं, जैसे अगर मेरे को कोई चीज नहीं बतानी ना, कि मतलब मेरे को कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना पसंद नहीं है, लाइक इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, तब पूछते ही रहेंगे लगातार कि कितनी तो बार बता मुझे। अगर मैं इग्नोर कर तो- रहा हूँ उस चीज को, फिर भी उसको पूछते ही रहना है। वो कोई प्रॉब्लम हो जाए तब, अदरवाइज मैं तो डिस्टर्ब नहीं करती। एक ये है कि कभी मानेंगे नहीं, ठीक है, कि सुनते ही नहीं कभी बात। तीसरा है जैसे, अब ये वाला बहुत हिपोक्रेटिकल है। मैं काम कर रहा हूँ बैठ के, तो मेरे कमरे में आके बैठ जाएंगे, मेरे से बात कर, मैं ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। फिर मैं बोलूंगा कि चलो बताओ क्या बात करनी है, तू बात कर मेरे से, कोई बात कर मुझसे। सेम चीज अगर मैं करूंगा नीचे जाके, उधर मैं काम कर रही हूँ, चले जाए यहाँ से, तुझे इरिटेट करता है मेरा कमरे में आना। अब नहीं मैं तेरे रूम में आया करूंगी, अब मुझे सच्चाई पता चल गई। ओ मेरा बच्चा, नहीं आना है, ऐसे बुरा नहीं मानना। वो मैं इसलिए, बहुत अच्छी मम्मा है मेरी। अगर बहुत दिन हो जाए, जैसे इससे प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं इसके रूम में आ जाती हूँ कि चल थोड़ी देर बात कर लेते हैं, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। जैसे आज मुझे लगा कि इवेंट में बहुत ज्यादा बिजी था, ये नहीं या ज्यादा हमसे बात कर पा रहा था, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है फैमिली के साथ। तो मुझे लगा कि चल एक वीडियो के फॉर्म में ही सही, एक वीडियो के थ्रू ही सही से थोड़ा सा बातचीत करते हैं, तो थोड़ा हंस लेगा। और हंस लिया, शुक्र है। ये बहुत ऐसे कंजूसी से हंसता है जैसे पैसे लगते हैं इसके हंसने पे भी। मम्मी की वो आदत करती है इरिटेट, जो हर मम्मी की आदत इरिटेट करती है कि अगर आपको कोई काम बोला और अगर आप उसी इंस्टेंट नहीं उठ रहे, तो वो 2 मिनट बाद खुद करने लग जाएंगे वो काम, और फिर तुम तो उठते ही नहीं। तो ये रियलिटी है। घर में सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है? तुम ही होगी, और क्या। तुम ही होगी, और क्या। हम सबके इमोशंस तुम अकेले जी लेती हो, हमें तो जीने की जरूरत तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। मैं और मम्मा। कौन सबसे पहले सॉरी बोल देता है घर में? सॉरी तो हम में से कोई भी नहीं बोलता है यार, सॉरी बोलने वाली फैमिली नहीं है हम लोग। बस मतलब ठीक है, हो गई चीज, आगे बढ़ो, उसके ऊपर बात नहीं करनी आगे, बस इग्नोर करो, आगे चलो, बस हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि नाराज रहना है। हाँ, नाराज रोज नहीं रहना, कुछ चलो हो गया बस। पता क्या है, मैं तो ऐसे मानता हूँ कि किसी के ऊपर गुस्सा रहना, किसी को बुरा बोलना, किसी को बुरा समझना बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे कोई आर्गुमेंट हो भी गया या किसी चीज टॉपिक पे हम लोग ऐसे हो भी गए, तो हाँ, बहुत जल्दी मूव ऑन, तो बहुत खत्म जल्दी। उसी टाइम। वो बात वहां पे खत्म, वहां से उठ के सब लोग अगर चले गए हैं, तो अगली बार मतलब अगली टॉपिक पे बात करेंगे, उस टॉपिक को वहीं पे छोड़ देंगे। ना ही उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नाराजगी रहेगी किसी के मन में, ना ही कोई किसी को सॉरी बोलता है, ना ही कोई एक्सपेक्ट ही करता है सॉरी कि इसने मुझे सॉरी नहीं बोला। कोई भी नहीं। एटीट्यूड वाले, मैं भी यही बोलने वाले, सभी एटीट्यूड वाले हैं, कोई सॉरी नहीं बोलता। सॉरी नहीं चलता हमारे घर में, हम एक बार बस बात करना शुरू कर देते। मम्मी का सबसे ओवर यूज डायलॉग?
सबसे ज्यादा ओवर यूज डायलॉग। मैं इतने ध्यान से नहीं सुनता आपकी बात ना, तो मेरे को ऐसे याद तुम्हें कोई इग्नोर करता है होता है? नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा, मैं इग्नोर करता हूँ, पर मतलब इतना ऐसे टेंडली में कोई एक लाइन याद रहे ऐसे कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक डायलॉग बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, बस इतनी सिंपल सी बात है। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ, और मेरी ऑडियंस के लिए है ना करके मैं बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ अपनी वॉइस ओवर्स में या कुछ भी। एनीवेज, ओवर यूज डायलॉग जैस्मिन डाइट कर लो, जैस्मिन इंस्टा कर ले। मेरा सबसे यूज डायलॉग है जैस्मिन। मम्मी का फेवरेट चाइल्ड कौन है? स्टफी है मम्मी का फेवरेट चाइल्ड। स्टफी। जैस्मिन। आपको भी पता है ये सच है। अगर मम्मी एक दिन के लिए बच्चा बन जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, एक दिन के लिए क्या होगा? ज्यादा दिन के लिए हो जाए तो? कुछ नहीं, तो मतलब जो आप काम करते थे वो हम करेंगे, फिर हम तुम्हें पालेंगे बच्चे की तरह, और क्या होगा। मैं कोई एक्साइटिंग से जवाब नहीं देने वाला तुम्हें। मेरे से ऐसे उम्मीद नहीं रखनी हो क्रिएटिव से आंसर दे, बड़ा हंसी मजाक करे, तुम जेनजी जनरेशन हो, उल्टे जवाब दो घुमा घुमा के। नहीं, मैं नहीं करता ऐसा। मम्मा बच्चा ही है ऑलरेडी, बन के जाए। सबसे टेस्टी खाना मम्मी क्या बनाती है? मेरे को तो बटर चिकन ही अच्छा लगता है। राजमा चावल बेसिक, वैसे तो चिकन बनाती है सबसे अच्छा। सबसे फ्लॉप रेसिपी मेरी कौन सी थी उदय? क्या कौन करता है यार बच्चे के साथ ऐसे? क्या 5th 6th क्लास में था मैं। ये कोई मतलब होता है चीज करने का? उसी बात को नहीं भूल पा रहा। सैंडविच भेजा था, सब बच्चे नॉर्मल खाना या अच्छा खाना लेके आते थे। जैस्मिन का फेवरेट सैंडविच, उसके ऊपर दही लगा के, मेयोनीज क्रीम लगाने की जगह दही लगाकर, उसमें कोई फिलिंग ये नहीं कि सब्जियां पनीर या आलू कुछ नहीं, उसमें फ्रूट काट के डाल रखा है, दही और फ्रूट एक सैंडविच के अंदर, और वो सैंडविच बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बिल्कुल सॉगी हो चुका है। सोचो ऐसा मिल गया। 5th 6th में था, कितने साल पुरानी बात है जो उसको भूल ही नहीं है अभी तक। सबसे बुरा क्या बताऊं मैं? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बुरा है। कौन किचन में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है? पापा। इसका ऐसे बना, इसका तड़का लगा, इसमें इसको पानी ये कर ज्यादा दे, ये डाल, कम इसमें डालना, पानी ये का ज्यादा डालना। चिकन के पास तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो बिल्कुल उसको हिला देते हैं कि सबका स्वाद खराब हो जाए, बस मेरे लिए चिकन जो है वो खाने लायक रहेगा वो। राइट। घर का सबसे बड़ा कंप्लेंट बॉक्स कौन है? कंप्लेंट इस घर में यार, आई थिंक मुझे लगता है मैं ही करता हूँ। क्यों? तुम सबसे बहुत परेशान हूँ मैं। परेशान है? बहुत परेशान। क्या सोल्यूशन है फिर? यार एक तो ना, जैसे मेरे हिसाब से तो कुछ लोग बोलते हैं रौनक है, मेरे को नहीं पसंद रौनक। इसको चाहिए बिल्कुल डार्क कमरा हो, मेरे को कोई चाहिए लाइट शांति हो घर में, बिल्कुल भी सुकून चाहिए इसको, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बात। तभी तो ये बात ही नहीं करता, हम बात करते हैं तो ये कोई जवाब नहीं देता। घर में सबसे ज्यादा प्यार डॉग्स को कौन करता है? यू। मम्मा। डॉग्स मम्मी की ज्यादा सुनते हैं या पापा की? आपकी ज्यादा सुनते हैं। मम्मी को। अगर पापा के जैसे ही मैं होती, सेम नेचर, तो मेरे को तो सबसे पहले यही याद आता है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे ही नहीं होते अभी। जो हम शेयर कर पाते हैं चीजें वो नहीं होती। शेयर हम पापा से भी कर लेते हैं तो उतना नहीं। सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है और सब डिफरेंट होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बिल्कुल सही होता है और कोई बिल्कुल गलत होता है। यार, ठीक है? तो कहते ना, अगर लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, अगर सब लोग एक तरह ही सोचेंगे और एक तरह ही चलेंगे, वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी लाइफ। तो कुछ एडवेंचर, कुछ इंटरेस्ट अगर लाइफ में लाना है, थोड़ा बहुत डिफर होना जरूरी है। बैलेंस ही लाइफ है, एक्चुअली बैलेंस इज एवरीथिंग। वो अगर आप I don't agree with that. नो व्हाई? बैलेंस का मतलब होता है एवरेज। लोगों को क्या पसंद है कि वो सक्सेसफुल हो या रिकॉग्नाइज्ड हो या हैप्पी हो या सेटिस्फाइड हो। सो इट रिक्वायर्स ऑब्सेशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक थिंग। देयर आर thousands and thousands of people out there working 9 to 5 and then spending the rest of the time with their family. They will always remain in the same hierarchy they are. They will always remain in the same capability, career and same line that they are right now, because वो हमेशा बैलेंस करते रह जाएंगे, हमेशा नॉर्मल रह जाएंगे। हमारी नेचर वैसी बन गई है, ये बन गई है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है कि तुम्हें बहुत एक्सट्रीम चाहिए कुछ, मतलब एक्सट्रीम करना भी है, एक्सट्रीम चाहिए भी है, पर जो तुम्हारी एज के अकॉर्डिंगली ठीक भी है। अगर इस एज में इतनी एनर्जी नहीं होगी, विजन अगर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप हमारी एज तक जाते जाते कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। हाँ, बिकॉज अगर आप देखो, जिन लोगों की आप लोगों को बातें करना पसंद है, जिन लोगों के बारे में, जिन लोगों को आप न्यूज पे देखते हो या जिन लोगों के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, लिखते हो, जिन लोगों को अपने आप आइडल्स और एस्पिरेशंस बनाते हो, ठीक है,
वो सब लोग बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी रहे मैं हैं। तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन उन्होंने फिर सेक्रीफाइस भी बहुत सारी चीजें की होती हैं। ये नहीं कहती कि हर सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन मैं इतना जरूर See- कहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं अपने इमोशंस, अपनी फैमिली, अपना सोशल। थिंग इज दिस कि आपने बोला कि सैक्रिफाइस तो उनको करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है। आप एक बहुत फेमस लाइन थी ये जवानी है दीवानी से कि बनी जितना मर्जी कर लो कुछ ना कुछ तो अधूरा रह जाएगा, बिल्कुल अधूरा अधूरा तो लेके अगर जाएंगे कुछ हम। रहना ही है अधूरा, एटलीस्ट हैव योर से इन इट कि चलो मैंने सैक्रिफाइस करना है, मैंने कॉम्प्रोमाइज भी करना है, मेरा अधूरा भी रहना है, पर जो मुझे अचीव करना है, जो मैं देखना चाहता हूँ लाइफ में ना, वो मैं करके रहूं। तो अभी हमारा जो Q&A सेशन है, मतलब वो जो एक फन क्वेश्चन, वो एक लेक्चर सेशन बन गया। बन गया। हाँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो अच्छी बातें हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं, और मेरे साथ भी यही होता है। मैं एक वीडियो का टाइटल चूज करती हूँ, उस पर बात करना शुरू करती हूँ, फिर वो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है, फिर मुझे ख्याल आता है कि नहीं मेरा टॉपिक ये था, फिर मैं घूम घाम के उस पर वापस आती हूँ। तो ये जो उदय के साथ कॉन्वर्सेशन है ये बहुत ही बेस्ट, हम तो अक्सर करते रहते हैं जब ऐसे बैठते हैं, तो बहुत बार ऐसी चीज़ों के ऊपर बात होती रहती है, तो घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस टॉपिक पे हम फिर किसी दिन बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, Take care and stay healthy. ठीक है, थैंक यू सो मच जैस्मिन, यही थे क्वेश्चंस। बाय।